हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट में अब हम क्या देखने के लिए जा रहे हैं, क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 4 के, कि इस्लाम का राइज कैसे हुआ। तो 1612 से 32 के बीच में जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने क्या चीज़ प्रीच करी। उन्होंने प्रीच किया कि सिंगल गॉड की वर्शिप करें, और उन्होंने सिंगल गॉड को क्या नाम दिया? अल्लाह नाम दिया। अब जो लोग उनके इस विश्वास में उनके साथ थे, उनको क्या बोला जाता था? उनको उम्मा बोला जाता था। अब ये क्या था? ये इस्लाम का ओरिजिन माना जाता है। अब जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, लैंग्वेज से वो अरब थे और कल्चर और प्रोफेशन से वो मर्चेंट थे, एक व्यापारी थे। 6th सेंचुरी में जो अरब कल्चर था वो अरेबियन पेनिनसुला तक ही सीमित था, जिसमें कुछ सदर्न सीरिया या मेसोपोटामिया जो है वो आ रहा है। अब जो अरब था वो क्या था? वो ट्राइब्स में डिवाइडेड था। ट्राइब्स को क्या बोलते थे? कबीला बोला करते थे, जिनमें एक जो चीफ था, एक लीडर हुआ करता था। और जो चीफ था वो कैसे चूज किया जाता था? वो ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली कनेक्शंस, या फिर अगर फैमिली कनेक्शंस नहीं है तो पर्सनल करेज, ज्ञान, या जो जेनरसिटी है, उसके हिसाब से वो चुना जाता था। हर ट्राइब के अपने गॉड या गॉडेस होते थे, जिनको क्या बोला जाता था? जिनको आइडल बोला जाता था। आइडल को वो सनम बोला करते थे एक श्राइन के अंदर। अब जो बहुत सारे अरब्स थे वो कैसे थे? वो नोमैडिक थे। नोमैडिक या फिर जो बेदोइंस थे। अब नोमैडिक का मतलब क्या है? नोमैडिक मीन्स जो चीज़ जो है, आप एक जगह ना रह के आप कई जगह जो है वो मूव करते हो इन सर्च ऑफ फूड। तो वो कहाँ कहाँ मूव करते थे? वो ड्राई टू ग्रास एरियाज में, और उसके अलावा फूड के सर्च में, मेनली जो डेट्स होते हैं उनके सर्च में क्या करते थे? वो डेजर्ट्स वगैरह के साइड ज़्यादा घूमा करते थे। डेट्स क्या होते हैं? जो खजूर होते हैं। और उसके अलावा अपने कैमल को फॉडर के लिए वो घूमा करते थे। कुछ लोग थे वो सिटीज़ में सेटल हो गए थे और वो एग्रीकल्चर फॉलो करते थे। जो मोहम्मद प्रॉफिट है, उनकी अपनी ट्राइब का नाम क्या था? कुरैश। कुरैश। अब जो कुरैश था, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई एम सो सॉरी फॉर इट, बट आई थिंक इसको कुरैश ही बोला जाता है। तो मोहम्मद की अपनी ट्राइब थी कुरैश, और वो कहाँ पे रहते थे? वो मक्का में रहते थे, जहाँ पे एक मेन श्राइन बनाई थी। और जो मेन श्राइन थी ना, वहाँ वो क्यूब का जैसा स्ट्रक्चर था, जिसको काबा बोलते हैं, जिसमें आइडल्स को रखा जाता था, जिनको वो वर्शिप किया करते थे। अब जो इवन कई सारी ट्राइब्स हैं जो मक्का के आउटसाइड थी, वो भी काबा को बहुत ज़्यादा होली पवित्र माना करते थे, और उन्होंने अपने आइडल्स और श्राइन वहाँ पे रख दिए थे। और कई सारे लोग वहाँ पे जो एनुअल पिलग्रिमेज थे, वहाँ पे यात्रा करने आते थे, हज की यात्रा करने आते थे। आज भी इवन कई सारे लोग हैं जो वहाँ पे हज की यात्रा करने जाते हैं, और इन्हें बहुत ही प्योर चीज़ मानी जाती है वो चीज़ की, बहुत आप करीब आ रहे हो खुदा के वहाँ जाके। तो जो मक्का है वो लोकेटेड कहाँ पे है? वो क्रॉस रोड्स ऑफ ट्रेड बिटवीन यमन और सीरिया के बीच में वो लोकेटेड है, जिसकी वजह से इन दोनों जो सिटी है ना, इसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जो मक्कन श्राइन है वो क्या है? एक ऐसी जगह है जहाँ पे वॉयलेंस फॉरबिडन है, यानी कि वहाँ पे वॉयलेंस आप नहीं कर सकते हो, और सारे विजिटर्स को क्या दी जाती है? प्रोटेक्शन दी जाती है। अब जो पिलग्रिमेज है और जो वहाँ पे कॉमर्स है, जो काम धंधा वहाँ पे चलता है, उन्होंने नोमैडिक को और सेटल ट्राइब को अपॉर्चुनिटी क्या दी कि वो एक दूसरे से बात कर सकें, उनके बिलीफ कस्टम्स जो हैं वो शेयर कर सकें। अब जो यहाँ पे अरब के लोग थे ना, वो पॉलीथीस्ट थे। पॉलीथीस्ट का मतलब जो बहुत सारे भगवान में मानते थे, और जो एक तरीके से एक सुप्रीम पावर अल्लाह जो है, एक सुप्रीम गॉड हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि जूइश क्रिश्चियन ट्राइब्स आसपास बहुत सारी थी, और उनका अपना अटैचमेंट था अपने जो आइडल्स थे, अपने सनम थे, उनके साथ। सो अब ये सारी सिचुएशन वहाँ पे चल रही थी। तो 612 लगभग का समय था। अब जो मोहम्मद थे, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो भगवान के मैसेंजर हैं, और उनको कमांड किया गया है कि वो जो अल्लाह हैं उनको ही प्रीच किया जाए, उन्हें ही वर्शिप किया जाए। अब जो वर्शिप है इसमें क्या था? सिंपल रिचुअल्स थे, जैसे कि डेली प्रेयर जिसको सलात बोलते हैं, और मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, और उसके अलावा चोरी वगैरह ना करना। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने उनसे कही है। अब जो मोहम्मद थे, उन्हें क्या करना था? उन्हें कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स जो थे, जिनको उम्मा बोलते हैं,
उनको ढूंढना था ताकि उनका एक ही रिलीजियस बिलीफ हो, एक ही रिलीजियस तरीके से, एक ही रिलीजियस वे में वो विश्वास रख सकें। अब कम्युनिटी क्या करेगी? कम्युनिटी कोशिश करेगी कि इन सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जाए और उसके बाद एक ऐसी न्यू आइडेंटिटी वाली कम्युनिटी बनाई जाए जिसकी एक नई आइडेंटिटी हो। अब ये सारी चीज़ जिन लोगों ने एक्सेप्ट करी वो मुस्लिम्स कहे गए, और दे वर प्रॉमिस सेल्वेशन ऑन डे ऑफ जजमेंट। सेल्वेशन का क्या मतलब होता है कि जो डे ऑफ जजमेंट आएगा ना, उस दिन उनको जो होगा वो एक्सट्रीम एक तरीके से हैप्पीनेस की स्टेज आप मान लो कि भगवान से आप मिल गए। ऐसा कुछ माना जाता था कि अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो तो प्रॉमिस है आपका कि आप भगवान से ज़रूर मिलोगे। और जो भी रिसोर्सेज अर्थ पे हैं उन सबको शेयर करने की ये सब लोग एक दूसरे को प्रॉमिस किया करते थे। पर अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसी अगर एक कम्युनिटी जो है वो डेवलप होना शुरू हुई तो ऑब्वियस सी बात है प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़ को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो अब जो वहाँ पे लोग थे, जो एफ्लुएंस मेकन्स थे, यानी कि जो मक्का था वहाँ पे जो रिच लोग थे, उन्होंने क्या करा, ऑफेंस दिखाया। ऑफेंस किस चीज़ का? कि उनके अपने डीटीज़ की, उनके अपने भगवान की वो पूजा नहीं हो रही है, वहाँ से उनके लोग एक नए रिलीजन में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो मक्का का स्टेटस और प्रॉस्पेरिटी था उसको ये नया रिलीजन खा जाएगा। इस तरीके से वो लोग सोच रहे थे। अब 622 में जो मोहम्मद थे उनको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा था मक्का को, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने लगभग ऐसी सिचुएशंस वहाँ पे बना दी थी, ऐसी कंडीशन बना दी थी कि उन्हें वहाँ से अपने फॉलोवर्स के साथ मदीना जाना पड़ा। अब जो मोहम्मद की जर्नी थी जो मक्का से, वो एक तरीके से टर्निंग पॉइंट है इस्लाम की हिस्ट्री में, क्योंकि अगर वो मक्का से मदीना ट्रांसफ़र नहीं होते, वहाँ से नहीं जाते उधर, तो शायद मे बी ये चीज़ें एक जगह तक सीमित रह जाती। पर हिस्ट्री में जो भी कुछ हुआ है उसका हमेशा एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। सो एक तरीके से ये जो डेट है ना, जिस तारीख पे जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो पहुँचे थे कहाँ पे, मदीना में, वो बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम कैलेंडर माना जाता है। अब देखिए ये कौन है, ये एक पेंटिंग है जो आर्टिस्ट ने बनाई है, और अजाइबुल मखलूकत इनका नाम है। और इन्होंने क्या बनाया है कि ये मैसेंजर है गॉड के, और इनके जो ज़बान है उनसे पहला शब्द जो निकला था वो था इकरा। तो इकरा नाम की इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो कुरान है उसमें, और जो इस्लाम कम्युनिटी है उसमें भी। तो इस्लामिक जो कॉस्मोलॉजी है वो कहते हैं कि 3 इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ है अर्थ पे। पहले ह्यूमंस हैं, फिर जिन हैं, और तीसरे कौन होते हैं? तीसरे एंजल्स होते हैं। अब इस्लामिक कैलेंडर के बारे में क्या दे रखा है कि जो हिजरी एरा है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था? जब जो उमर थे वो खलीफा बने थे, जब उनका कैलिफेट आया था लगभग 622 सीई में। जो हिजरी कैलेंडर होता है, जो इस्लामिक कैलेंडर है, उसमें 354 डेज होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, मुहर्रम से लेके धुल-हिज्जा तक, और लगभग एक मंथ 29 से 30 दिन का होता है। सो हर दिन कहाँ से शुरू होता है? सनसेट से। और ईच मंथ जब क्रेसेंट मून, जब हाफ मून, हाफ भी नहीं, हाफ से कम एक तरीके से मून आपको दिख रहा होता है, तब से वो चीज़ शुरू होती है। इसीलिए कोई सिमिलैरिटी नहीं है इस वाले कैलेंडर में और ग्रेगोरियन कैलेंडर में। और अगर कोई मान लो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी निकालनी है तो एक इन्होंने ये फॉर्मूला दे रखा है, तो आप इसको पढ़ के देख लेना। ये देखिए पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। आई एम सो मच लाइक अफेक्शनेट विद ऑल दीज पेंटिंग्स जो ओल्ड टाइम्स की हैं। ये देखिए, ये जो काबा है वहाँ के पिलग्रिम्स का एक तरीके से इलस्ट्रेशन दे रखा है 15th सेंचुरी में पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट में। अब जो किसी भी रिलीजन है उसका सर्वाइवल किस पे रेस्ट करता है कि वो कितना सर्वाइव करेगा? जो उसके बिलीवर्स की कम्युनिटी है ना उस पे, कि उसको विश्वास करने वाले कितने लोग हैं। सो ये जो कम्युनिटी थी, ये क्या हुआ, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने सोचा कि अब जो बिलीवर्स हैं उनको कंटिन्यू कैसे कराएं, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग उनका साथ जो था वो उस समय छोड़ चुके थे। अब किसी भी रिलीजन को बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए कंसोलिडेशन चाहिए, लाइक ग्रुप्स हों आपके, और प्रोटेक्शन चाहिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, जैसे स्टेट से, गवर्नमेंट से, क्योंकि कई बार वो भी तो दबाने की कोशिश करते हैं कोई नया रिलीजन। और जो
हो सकता है कि वो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिससे आप मदद लो, स्टेट्स लो, वो कोई और कहीं और से आप बोरो करो कि कोई और हेल्प लो, या हो सकता है आपको सारी चीज़ें शुरुआत से शुरू करनी पड़े। अब मदीना में जो मोहम्मद थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोच लिया अब इस समय कि सिर्फ नॉर्मल बात करने से ये रिलीजन कभी कंटिन्यू नहीं रहेगा, तो हमें इसे पॉलिटिकल ऑर्डर देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा कि इस चीज़ को थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से रिलेट करने का कोशिश किया, और उन्होंने कोशिश की कि तीनों ही सोर्सेस से, लाइक स्क्रैच से भी करेंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से भी करेंगे, लोगों से भी मदद लेंगे, ताकि जो उनके जो फॉलोवर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके, और उसके अलावा एक नॉर्मल जो सिविल लाइफ है वो जी सके, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जो उम्मास थे, जो बिलीव करते थे किस पे, इस्लाम धर्म पे, एक ही भगवान पे, वो एक वाइडर कम्युनिटी जो थी वो धीरे धीरे बननी शुरू हो गई। इसके अंदर जो पॉलीथीस थे ना, जो बहुत सारे भगवान में मानते थे, वो भी इसके अंदर जुड़ने हो गए। उसके अलावा जो मदीना के ज्यूज़ हैं, वो भी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ मोहम्मद के अंदर इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे। अब जो मोहम्मद थे, उन्होंने क्या कंसोलिडेट किया, ये फेथ कंसोलिडेट किया कि जो ये फॉलोवर्स हैं, इनको क्या क्या चीज़ और अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए। फास्टिंग वगैरह या एथिकल प्रिंसिपल, जो उनकी थॉट्स थे, उनकी जो सोच थी, वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट थी, और जो भी लोग उससे कनेक्ट करते जाते थे वो इस्लाम में कन्वर्ट होते जाते थे, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्रिश्चियन रूल से परेशान थे, और जो वहाँ के रोमन एम्पायर थे उससे परेशान थे वो। सो वो भी चाहते थे कि एक मसीहा उनके जीवन में आए, जो उनका लाइफ थोड़ा चेंज कर सके। और जो कम्युनिटी वो कहाँ से सर्वाइव करती थी, वो एग्रीकल्चर पे सर्वाइव करती थी। उसके अलावा कुछ टैक्स वो लेते थे ज़कात नाम से, और उसके अलावा वो क्या करते थे, रेड्स किया करते थे, एक्सपीडिशनरी रेड्स, किस पे, जो मक्कन कारवां हैं, जो आसपास के एरिया थे, उन पे वो रेड किया करते थे। इस रेड से क्या हुआ कि जो मक्कन्स के और भी लोग हैं वो क्या हुए, प्रोवोक हो गए, और उन्होंने क्या करा, अटैक कर दिया। अब अटैक से क्या हुआ, सीरीज ऑफ बैटल हुए। अब जो मक्का था वो कॉन्कर्ड कर लिया गया, और जो मोहम्मद का रेप्यूटेशन था एज अ रिलीजियस प्रीचर और पॉलिटिकल लीडर, वो बहुत बेहतरीन तरीके से फैल गया। मतलब वो मक्का जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद को हटाया गया था, निकाला गया था, उन्होंने लोगों की टीम जोड़ के, लोगों को अपने साथ जोड़ के, उनको सही चीज़ें सिखा के उसी मक्का पे कंट्रोल कर लिया। तो आप ये समझो कि उनका जो नाम था उस समय कितनी बेहतरीन तरीके से स्प्रेड आउट हुआ होगा। अब उन्होंने, जो मोहम्मद थे, उन्होंने क्या इंसिस्ट किया कि कन्वर्जन ही एक ही क्राइटेरिया है कम्युनिटी की मेंबरशिप को बढ़ाने का। जो आप समझो इतनी हार्श कंडीशंस होती हैं डेजर्ट में, फिर भी जो अरब्स हैं वो, उनकी स्ट्रेंथ कंटिन्यू रही, उनकी सॉलिडारिटी कंटिन्यू रही, और जो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए मोहम्मद के अचीवमेंट से। जो बहुत सारी ट्राइब्स थी, मेनली जो बेदोइंस थे, यानी कि जो नोमैडिक्स थे, उन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। अब जो मोहम्मद की अलाइंस थी वो बिगिन होना शुरू हो गई, स्प्रेड होना शुरू हो गई पूरे अरब में। अब जो मदीना था वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन चुका था इमर्जिंग इस्लामिक स्टेट का, और मक्का क्या बन चुका था, मक्का रिलीजियस सेंटर बन चुका था, जहाँ पे रिलीजन को बढ़ावा दिया जाता था। अब जो काबा था, उनको वहाँ पे जो आइडल्स थे, जैसे मतलब काबा वॉज क्लीन्स्ड ऑफ आइडल्स एज मुस्लिम वर रिक्वायर्ड टू फेस द श्राइन व्हेन ऑफरिंग प्रेयर्स। अब बहुत ज़्यादा साफ सफाई, उसके अलावा उन्होंने इतना प्योर बना दिया उस प्लेस को कि वहाँ पे अगर किसी को जाना है तो अपने आप को पूरा क्लीन करके जाना है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि जो मोहम्मद थे, उन्होंने अरब के एक बहुत बड़े पार्ट को यूनाइट कर लिया था, एक नए फेथ पे, एक नए भरोसे पे, एक नई कम्युनिटी पे, और शायद वो एक नया स्टेट खड़ा करने वाले थे। जो अर्ली इस्लामिक पॉलिटिक्स थी, या अर्ली इस्लामिक जो सोच थी, वो एक तरीके से फेडरेशन रही थी, ग्रुप रही थी, किसका, अरब की ट्राइब्स का, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक। तो ये टॉपिक था हमारा, राइज ऑफ इस्लाम जो है वो कंटिन्यू हुआ, तो हुआ कैसे था। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, द कैलिफेट, एक्सपेंशन, सिविल वॉर्स एंड सेक्ट फॉर्मेशन। अब जो कैलिफेट था, जो खलीफा सिस्टम था, वो एक्सपैंड कैसे हुआ, सिविल वॉर, ये सारी चीज़ें। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने बहुत बेहतरीन काम किया। उन्होंने सारी जो ट्राइब्स थी जो बहुत दुखी थी, उन सबको जोड़ के एक नई कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया, एक नए धर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने उनको सिखाई थी
कि जैसे फास्टिंग करना हो गया, लोगों की मदद करना हो गया, चोरी ना करना हो गया। सो लोग इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए थे। अब जब मोहम्मद की डेथ होती है 632 में, तो वहाँ पे कोई इतना लेजिटिमेट नहीं था कि वो नया मसीहा बन जाए इस्लाम का, नया प्रॉफिट बन जाए इस्लाम का। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो उम्मा के जो सारे ग्रुप था उनको ट्रांसफ़र हो गई, पर कोई ऐसा लीडर नहीं था वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने एक तरीके से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी नए इनोवेशंस के लिए मुस्लिम्स में। नए इनोवेशन मतलब नई चीज़ें ऐड करना। जो बिगेस्ट इनोवेशन था वो क्या था, उन्होंने वहाँ पे कैलिफेट सिस्टम को बनाना शुरू किया। कैलिफेट सिस्टम यानी कि खलीफा सिस्टम, जिसमें कम्युनिटी का जो लीडर था, जिसको क्या बोलते हैं, अमीर अल मोमिनिन, वो क्या बन गया, वो डेप्टी बन गया किसका, जो मोहम्मद थे उनका, जो मसीहा थे उनका। अब उनको क्या बोला गया, जो मोहम्मद प्रॉफिट के डेप्यूटी थे, खलीफा बोला गया। अब जो पहले 4 खलीफा थे, फर्स्ट 4 कैलिफ्स जो थे, उन्होंने अपनी जस्टिफाई किया पावर को कि वो कैसे खलीफा है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद से उनके क्लोज एसोसिएशन थे, क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे। उन्होंने अपना जो वर्क था वो कंटिन्यू किया, जनरल गाइडलाइंस जो प्रॉफिट मोहम्मद ने प्रोवाइड कराई है। अब जो 2 ऑब्जेक्टिव्स थे कैलिफेट के, वो क्या थे कि जो ट्राइब्स हैं उन पे तो कंट्रोल रिटेन रहे ही रहे, उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उन लोगों के लिए, जो इस्लाम में मानने वाले के लिए, उन रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए। अब रिसोर्सेज को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जो और लोग हैं उनके साथ जुड़ें, जो रिच कम्युनिटी है वो उनके साथ जुड़े, जो रिच स्टेट्स हैं वो उनके साथ जुड़ें। अब मोहम्मद की डेथ के बाद जो बहुत सारी ट्राइब्स थी, वो छोटे छोटे इस्लामिक स्टेट में टूटना शुरू हो गई थी। आप समझो कि कुछ ने तो अपने ओन प्रॉफिट्स जो थे वो स्टैब्लिश कर दिए थे, अपने मसीहा उन्होंने स्टैब्लिश कर दिए थे। पर इसी बीच खलीफा सिस्टम भी ग्रो हो रहा था। जो फर्स्ट कैलिफ है हमारे अबू बकर, उन्होंने इन सारे रिवॉल्ट्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस करा, बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करी कि भैया जो प्रॉफिट मोहम्मद हमें एकता का संदेश देके गए थे, अगर हम ही आपस में इतने सारे पार्ट्स में टूट जाएंगे तो एकता आएगी कहाँ से। जो दूसरे कैलिफ थे हमारे उमर, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक्सपेंशन की पॉलिसी लगाई कि एक्सपेंड करो, पूरा फैलाओ इस चीज़ को, जितना ज़्यादा फैला सकते हो। अब जो कैलिफ थे वो क्या जानते थे कि जो उनका खर्चे हैं वो सिर्फ ट्रेड और टैक्सेस से नहीं पूरे हो सकते। तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि जो रिच बूटी यानी कि गन्म है, उनको ऑब्टेन कैसे किया जा सकता है, यानी कि और पैसा जो है कहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है, एक्सपेडिशनरी रेट्स, ज़्यादा से ज़्यादा हम रेड मारेंगे तो हमें वहाँ से पैसे मिलेंगे। अब क्या हुआ, जो कैलिफ थे और उनके मिलिट्री कमांडर्स थे, उन्होंने अपनी ट्राइबल स्ट्रेंथ को मजबूत किया, और जो लैंड थे जो बिलोंग करते थे बाइजेंटाइन एम्पायर से वेस्ट में और सशानियन एम्पायर से ईस्ट में, वहाँ पे रेड मारने की प्लानिंग करी। अब जो बाइजेंटाइन और सशानियन एम्पायर्स हैं वो बहुत बड़ी टेरिटरीज हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उनके पास। मतलब इतने सारे रिसोर्सेज थे कि अरब पे भी वो बहुत ज़्यादा खर्चा किया करते थे। पर जो बाइजेंटाइन एम्पायर है वो प्रमोट करते थे क्रिश्चियनिटी को, सशानियन एम्पायर्स किसको प्रमोट करते थे, वो प्रमोट करते थे ज़ोरोस्ट्रियनिज्म को, जो ईरान का आपका एक तरीके से एंशियंट रिलीजियन है। अब जब अरब इन्वेजन का टाइम आया, उस समय इन दोनों ही जो एम्पायर थे इनकी हालत कुछ ज़्यादा खास थी नहीं, क्योंकि इनके आपस में ही झगड़े चल रहे थे एरिस्टोक्रेसी के अंदर, जो नोबल क्लास थे उसके अंदर। अब देखिए, कभी भी कोई बाहर का बंदा आपको नहीं हराता है, आप हारते खुद अपने आप से ही हो। तो जिस समय ये लोग कमज़ोर थे उस समय अरब इन्वेजन हुए, और रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है क्या ही हुआ होगा। अब दिस मेड इजी फॉर अरब्स टू एनेक्स टेरिटरीज। अरब को पता है कि प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्होंने टेरिटरीज पे एंटर कर दिया। वॉर्स और ट्रीटीज की मदद से 3 सक्सेसफुल कैंपेन्स हुए, और अरब के अंदर सीरिया, ईरान, इराक, इजिप्ट, सब कुछ मदीना के कंट्रोल में आ गया था। उनके जीतने का रीज़न क्या था, पहला मिलिट्री जो स्ट्रैटेजी थी उनकी बेहतरीन थी। रिलीजियस फर्वर, ऑलरेडी जो वहाँ पे जो लोग थे आपस में ही लड़ रहे थे, आपस में उनके रिलीजन में मतभेद हो रहा था, तो ये चीज़ उनको फ़ायदा मिला। दूसरा, जो अपोजिशन था वो वीक हो चुका था, तो इसकी वजह से अरब जो थे वो सक्सेस हुए थे। अब फर्दर कैंपेन किसने लॉन्च करी, जो तीसरे कैलिफ हैं, तीसरे खलीफा थे, उत्थमन।
उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करी, और विद इन 10 ईयर्स ऑफ मोहम्मद, जो मोहम्मद प्रॉफिट थे, उनकी डेथ के 10 साल के अंदर ही जो अरब इस्लामिक स्टेट था ना, उन्होंने बहुत ही बड़ी टेरिटरी जो नाइल और ऑक्सस के बीच में है उसको पूरा कैप्चर कर लिया। इवन ये जो बहुत बड़ी टेरिटरी नाइल और ऑक्सस के बीच में है, ये आज भी मुस्लिम रूल के अंडर है। अगर हम जीते हुए प्रोविंसेस की बात करें तो जो कैलिफ थे उन्होंने क्या इम्पोज किया, एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जिसमें हेड कौन होंगे, जो गवर्नर्स होंगे जिनको उन्होंने आमिर बोला, और ट्राइबल चीफशियंस होंगे वो भी उसके हेड होंगे जिनको उन्होंने अशरफ बोला। अब सेंट्रल ट्रेजरी जो थी वो ऑब्टेन कहाँ से थी, जो टैक्सेस पेड बाय मुस्लिम्स, उसके अलावा जो बूटी जो रेट से मिलती थी वो भी शेयर करते थे, उसके अलावा जो सोल्जर्स थे उनको भी वो अच्छी खासी सैलरी दिया करते थे। तो वो लोग भी क्या करते थे, बहुत मन लगा के काम करा करते थे। मोस्टली जो सोल्जर्स थे ना वो ऐसी जगह पे सेटल होते थे कि वो लोग क्या करें, कैलिफ के कमांड भी आराम से सुन सकें, और जो नेचुरल हैबिटेट है ना वो भी उनको आराम से दिखता रहे। तो ऐसी स्ट्रैटेजिक जगह पे वो लोग क्या करते थे, सेटल हुआ करते थे। अब जो रूलिंग क्लास थी और जो सोल्जर्स थे उन्होंने वो क्या करते थे, उन्हें बूटी और मंथली पेमेंट मिलता था। मंथली पेमेंट को क्या बोलते थे, अता बोलते थे। अब जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, ऐसा नहीं है कि उनको वो ज़बरदस्ती पकड़ के उनका रिलीजन चेंज कराते थे, वो भी अपना रिलीजन प्रीच कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जो एरिया जो मुस्लिम कम्युनिटी ने जीत रखा है वहाँ पे रेड करके, उस एरिया में अगर कोई कोई और रिलीजन फॉलो कर रहा है और रिलीजन ही उनका पहला मकसद था, तो ऑब्वियस सी बात है इतनी आसानी से तो सब चीज़ें वो नहीं कंटिन्यू करने देंगे, तो वो टैक्सेस लगाते थे। टैक्सेस का नाम था खराज और जिजिया। जो ये लोग टैक्स पे करते थे वो आराम से अपने रिलीजन को प्रीच कर देते थे। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा वहाँ पे इन रिलीजन को लेके भी प्रोटेक्शन थी कि उन टैक्सेस के बदले, अच्छा जो टैक्सेस लेते थे वो क्यों लेते थे, वो टैक्सेस इसलिए लेते थे क्योंकि इन जो माइनर रिलीजन वाली कम्युनिटी थी उन्हें प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि मान लो अटैक सोल्जर ने नहीं किया, बट जो लोग इस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो तो अटैक कर सकते थे ना उन लोगों पे। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए जो सोल्जर्स पे खर्च होता था उसका वो कुछ परसेंट टैक्सेस के फॉर्म में लेते थे, तो जिससे ज्यूज और क्रिश्चियन जो थे वो अपने आप को वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रख सकते थे। एक तरीके से उनको काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी, आज़ादी भी दी जाती थी उनके अपने कम्युनल अफेयर्स जो थे उनको कंटिन्यू रखने में। सो ये वाला पार्ट यहीं तक रखते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप सबसे मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।